डॉक्टर मनन द्विवेदी भी विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर आपको विस्तार से बता देते। देखिए, मस्जिद में लश्कर आतंकी की रहस्यमयी मौत हो गई है। मृत आतंकी की पहचान लश्कर के वरिष्ठ कैडर कारी सईद के रूप में हुई है। नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचने पर गेट पर अचानक से आतंकी ये गिर गया। अचानक हुई इस संदिग्ध मौत से आतंकी संगठनों में भारी हड़कंप देखने को मिल रहा है। कारी सईद कश्मीर में मारे गए आतंकियों के परिवारों की देखरेख करता था, तो पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों की लगातार जो गुप्त मौतें हो रही हैं, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है आतंकियों के अंदर। पाकिस्तान की धरती एक बार फिर से आतंकवादियों के लिए कब्रगाह बनती दिखाई दे रही है, और इस बार मामला देश की राजधानी इस्लामाबाद से सामने आया है, जहां एक मस्जिद के भीतर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ कैडर कारी सईद अब्दुल अजीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और सामने आई जानकारी के मुताबिक कारी सईद इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचा था, और जैसे ही मस्जिद के गेट के पास वो पहुंचा, अचानक जमीन पर वो गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी सांसें थम गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर मौत के स्पष्ट कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान के आतंकी ढांचे में खलबली जरूर मच गई है। और आपको ये भी बता दें कि कारी सईद अब्दुल अजीज लश्कर-ए-तैयबा के भीतर एक बेहद अहम जिम्मेदारी संभाल रहा था। वो मुख्य रूप से उस विभाग को देख रहा था जो जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के परिवारों से संपर्क साधता था और उनकी आर्थिक मदद या फिर देखरेख का जिम्मा संभालता था। तो कुल मिलाकर देखिए, पिछले कई महीनों से देखा यह जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, उनकी रहस्यमयी मौत हो रही है, जिसे लेकर हड़कंप की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। और मनन द्विवेदी सर, इस पर ही सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो रहस्यमयी मौत लगातार आतंकियों की हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो भारत की तरफ से आ रहे हैं और ऐसे आने भी चाहिए, और ऐसे ही ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आएंगे कि कोई भी रहस्यमयी मौत होती है, कोई भी ऐसा मतलब जिसमें षड्यंत्र की कहीं ना कहीं बातचीत होती है, तो ये बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से कन्वेंशनल वॉरफेयर चलता है दो राष्ट्रों के बीच में, भले ही वो भारत व पाकिस्तान हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ जिसमें एरियल बॉम्बार्डमेंट ज्यादा हुआ, तो कहने का मतलब है उसी तरीके का एक 365x24 ऐसा युद्ध चलता है एस्पियोनाज के बीच में, जो भारत और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई और हमारी रॉ वगैरह जो है आईबी, तो इन लोगों की भी एक अलग कहानी है। ये आईआरई का एक अलग नैरेटिव है जिसको हम लोग सॉफ्ट पावर रिप्रेजेंटेशंस में देख ही चुके हैं, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है, मैं फ्री हूं अपने खुद के वॉल्यूशन से, कि जिस तरीके से इन लोगों ने पहलगाम किया, वहां की एस्पियोनाज एजेंसीज ने मुजाहिद के साथ मिलकर पहलगाम किया, और उसके अलावा जो लगातार इंडिया को ब्लीड करने की जो स्ट्रेटेजी है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इनिशिएट की थी 71 वॉर की हार के बाद, उसके चलते भारत की तरफ से ऐसा एफर्ट रहता है कि अगर आप हमारे एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे तो हम भी धीरे धीरे आपके जो आतंकी संगठन है, उनके सरगना है, उनको खत्म करेंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और ये एक तरीके का, अगर हम इंटेलिजेंस कम्युनिटी को देखें तो मैंने फील किया है, मेरे काफी मित्र हैं, ये एक तरीके का एक सेलिब्रेशन का मौका होता है भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए। जैसे आपने अगर हमारे 2 मार्टर किए तो हम आपके 4 मार्टर करेंगे। हाँ। तो ये एक क्लैंडस्टाइन गेम है जिसको हम लोग रिफ्लेक्ट होते हुए पाकिस्तान में, और जो रिसेंट इंसिडेंट आपने बताया उसमें हम पाएंगे। बिल्कुल। और टीपी त्यागी सर, मैं भी चाहूंगी आप भी इस पर जरा एनालिसिस कीजिए। ये अचानक से, क्योंकि देखिए अगर हम कुछ दिनों की ही बात करते हैं तो काफी संख्या में आतंकियों की रहस्यमयी मौत हुई है। क्या लगता है कौन है इन आतंकियों का धुरंधर पाकिस्तान के अंदर? जी, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली तो ये कि पाकिस्तान में जब किसी आतंकी की उपयोगिता
खत्म हो जाती है तो पाकिस्तान उसे खुद ही खत्म करवा देता है। जो आतंकी, अब अच्छा। जैसे ये है, ये अब्दुल, इसका क्या नाम है इस आतंकी का, तो ये आतंकी पहले रिक्रूटमेंट का काम करता था। उसके बाद में लश्कर ए तैयबा ने इसको काम दिया कि जो आतंकी मारे गए हैं, हमें ताज्जुब होता है कि जो आतंकी मारे गए हैं उनके परिवारों को बाकायदा पेंशन दी जाती है, और ये पेंशन डिसबर्स करने का काम करता था। एक तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि पेंशन ना मिली हो, वो इसके अगेंस्ट हो गए हो। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने खुद ये महसूस किया हो कि ये लश्कर ए तैयबा का ये आतंकी अब उपयोगिता में नहीं आता है, लिहाजा उसने खत्म करवा दिया हो। लेकिन जो हलचल मची हुई है उसके पीछे कारण कुछ और है। अभी तक जितने आतंकी मारे गए उन्हें अज्ञात हमलावर आते थे, मोटरसाइकिल पे बैठ के आते थे, गोली मार के चले जाते थे। आज तक ये नहीं पता लगा कि वो अज्ञात हमलावर कौन थे। लेकिन ये कैसे मारा गया, ये अपने आप गिर गया। कैसे गिर गया, पता लगा कि थोड़ी देर पहले इसने कहीं पे भोजन किया था, और भोजन करने के बाद वहां से आया था। तो अब हड़कंप ये मचा हुआ है कि कहीं कोई नया काम तो नहीं शुरू हो गया कि इन लोगों को जहर दे दिया जाए किसी चीज में और उसके बाद में ये मर जाए, खुद ही अपनी मौत इनके नाम में कर दी जाए। ये भी मुमकिन है, क्योंकि अदरवाइज एक खट्टे खट्टे आदमी का अचानक ऐसे गिर जाना और मर जाना इज अनलाइकली। तो ये जो एसिमेट्री किया जिसे कहते हैं कि हाइब्रिड वॉर, इसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान में एक हलचल मच गई है इस आतंकी के मरने की वजह से। खैर, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो हमारे दुश्मन है लश्कर ए तैयबा और खासतौर से जैश ए मोहम्मद, इनके आतंकी अगर मारे जाते हैं, एक आदमी लेकिन मरता सर है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि जो ये आतंकी संगठन है, जो अलग अलग संगठन पाकिस्तान के अंदर हैं आतंकियों के, उनके अंदर भी समन्वय की स्थिति नहीं देखने को मिलती है। तो क्या उनकी तरफ से भी ये साजिश रची जाती है इनकी हत्या को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अगर 4 आतंकी संगठन है तो वो चारों 100% एक पेज के ऊपर हो या उनमें एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो। उनके अंदर डिफरेंसेस रहते हैं। अब जैसे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने खुद रो रो के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा था कि हमें पाकिस्तान की आर्मी ने आतंकी बनाया, हमने कंधार से, काबुल से, दिल्ली से लड़ाई लड़ी, और फिर और हिंदुस्तान ने हमारे उस मरकज सुभान अल्लाह को, यानी कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के कैंप को ऐसा उड़ाया कि हमारे मुखिया के परिवार के चीथड़े उड़ गए। बोले ये पाकिस्तानी आर्मी हमें बचा नहीं सकी हिंदुस्तान के अटैक से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। जो दूसरा आतंकी संगठन है वो उसके पास आने की कोशिश करेगा। लिहाजा बिल्कुल और यही वजह है कि लगातार देखिए ये भी हो सकता है कि जो समन्वय नहीं है, जिस वजह से भी एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हो। ठीक है सर, आप दोनों बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त रूस से सामने आ रही है। रूसी हमलों से